हाय गाइस। इफ अगर आप कोई भी जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब सीकर है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एचआर हूँ एंड एज एन एक्सपीरियंस, इफ अगर मुझे किसी जॉब सीकर को कोई एडवाइस देनी है, इफ अगर वो जॉब सर्च कर रहा है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना प्रेफर करूँगी। आप अपना सीवी ऐसा बनाओ जिसकी हर एक लाइन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपका जो सीवी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी भी एचआर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनाना है। आपने जो सीवी बनाना है, वो ऐसा होना चाहिए कि जब वो सेलेक्ट हो जाए, आपके पास में कॉल आ रहा है एचआर की साइड से और वो आपके सीवी से ही रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट या फिर उस कॉन्सेप्ट को बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ। हर एक लाइन, हर एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पाओ। आपकी उसमें क्या क्रेडिबिलिटी थी, आपका उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, वो आप एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सको। क्योंकि एज़ एन एचआर हम दिन में एटलीस्ट 20 से 25 सीवी चेक करते हैं। उसमें से मुश्किल से हम लोग 5-10 सीवी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर हमें जो अकॉर्डिंग टू द जेडी जो भी चीज़ परफेक्ट लगती है, उसके अकॉर्डिंग हम सीवी सेलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट से कनेक्ट करते हैं। तो अगर वहाँ पे कैंडिडेट को जब हम कॉल करके उसके सीवी, उसके प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग ही कोई क्वेश्चनिंग करते हैं और वो उसका आंसर नहीं दे पाता है, तो चीज़ें बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। आपके लिए भी एज़ एन एम्प्लॉयी, अगर आप किसी चीज़ को आंसर नहीं कर पा रहे हो, अपने सीवी में लिखा हुआ है, तो आपके लिए भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। प्लस एचआर के लिए भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं वेदर दिस कैंडिडेट इज़ राइट फिट फॉर द जॉब और नॉट। बीइंग एन एचआर, हम आपकी जर्नी समझना चाहते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट समझना चाहते हैं, आपको समझना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सीवी। सो ट्रस्ट मी, एक सिंपल और एक ऑनेस्ट सीवी बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक ओवर हाइप सीवी के कंपैरिजन में। इसलिए जस्ट डू वन थिंग। जब भी आप कोई भी नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरा जो सीवी है उसको एक बार ओवरव्यू कीजिए, ठीक है? रिव्यू कीजिए उसको और हर एक लाइन के अकॉर्डिंग खुद को देखिए, खुद से सवाल कीजिए कि क्या इस लाइन को अगर पूछा गया तो मैं इसके लिए आंसरेबल हो पाऊँगा? क्या मुझे पता है, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट लिखा है तो क्या मुझे उसके बारे में नॉलेज है? अगर मैंने कोई स्किल्स लिखी है, अगर मुझसे इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई तो क्या मैं उसको आंसर कर पाऊँगा? और इफ अगर आपका आंसर हाँ है, तो डेफ़िनेटली बिना डरे उस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है अकॉर्डिंग टू द जेडी आप उस चीज़ को मैच कर पा रहे हो और आपके स्किल्स भी पॉलिश्ड हैं, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। इफ अगर आपका आंसर ना है, तो पहले अपना सीवी अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज उसको अपडेट कीजिए, देन किसी और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपका सिर्फ सीवी सेलेक्ट नहीं होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी सेलेक्ट होती है। तो जब भी आप जॉब के लिए नेक्स्ट अप्लाई करते हो, आस्क योरसेल्फ कि आप हर चीज़ का, हर एक लाइन का आपके पास में एक्सप्लेनेशन है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, देन आप उस सीवी के साथ में उस जॉब के लिए डेफिनिटली अप्लाई कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जॉब।